हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सर में। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस की जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन की तीसरी सीरीज आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो इसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो की शुरुआत करने से अपन एक मोटिवेशनल शायरी से करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इसी को अपनी लाइफ का मोटिवेट बनाते हुए अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर दो। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो रैम, चिप, डेटा इनपुट, स्टोरेज डिवाइस या सीपीयू। तो यहाँ पर जो ब्रेन होता है वो होता है आपके सीपीयू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होती है? मतलब जो भी प्रोग्राम होता है उसमें बग क्या होती है? तो बग एक एरर होती है। क्या होती है? एरर। देखो बच्चों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे इन 4-5-6 वीडियो में से। तो आप इनको सबको पूरा देखना और आराम से 1-2 बार देखना ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के प्रयोग द्वारा अंतरित करने की अनुमति देता है? डेटा को अंतरित का मतलब होता है ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? कुंजी पटल, सीपीयू, प्रिंटर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोडेम। क्या हो जाएगा? मोडेम। अपन फटाफट इस सीरीज़ का आगे बढ़ाते रहेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। चौथा क्वेश्चन, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला जो संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था आपके एनियक कंप्यूटर। कौन सा? एनियक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा डब्ल्यू का सही रूप है? मतलब यहाँ पर डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। तो यहाँ पर डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीपीयू का क्या अर्थ है? मतलब यहाँ पर सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मतलब पेंटियम जो पेंटियम होती है उसके नाम से किस ब्रांड को बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है? पेंटियम। फिर बात करते हैं डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो जो डब्ल्यू के आविष्कारक है वो है टिम बर्नर्स-ली। और डब्ल्यू का डेवलपमेंट हुआ था 1989 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसे रट लो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से 1-2 बार देख लो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? देखो, साइबर स्पेस, कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी संबंधित, अपलोड, मोडेम, लेज़र स्टोरेज, ये आपके नहीं है। प्रकाश भंडारण। तो आंसर हो जाएगा सी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्व। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कौन सी पीढ़ी के? फर्स्ट जनरेशन के। अब फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किसका किया गया था? वाल्व का। किसका? वाल्व का, वैक्यूम ट्यूब का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। फिर चलो नेक्स्ट पर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक। देखो बच्चों, सीडेक की स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में।
इसके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है CDEC की वो है सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। इसके थ्रू परम सीरीज के जो भी सुपर कंप्यूटर थे उनको डेवलप किया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर डेटा की पूछा है, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में पूछता तो इसका आंसर बिट होता, लेकिन डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपके बाइट। क्या होती है? बाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइट। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो जो भाभा अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ये आपको आंसर करना है कि एक बाइट किससे मिलकर बना होता है। तो एक बाइट बराबर 8 बिट। क्या होता है? 8 बिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 बिट। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। स्पैम किससे संबंधित शब्द है? स्पैम का अर्थ किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा का परीक्षण की गति को मापने के लिए किसका प्रयुक्त एकक यूनिट है? मतलब एकक का मतलब होता है यूनिट, मतलब डेटा के प्रेषण को गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिट पर सेकेंड। बिट पर सेकेंड, BPS। ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो आपके इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL टेक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रैम में। क्रमादेश कोई भी अगर कंप्यूटर लागू करता है तो वो क्रमादेश जो अपनी मेन मेमोरी होती है वहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए रुकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम का मतलब आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा देखो, इंकजेट, मुद्रक, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रकाशित, लक्षित, अभिज्ञाता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 23। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो निम्नलिखित में से जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वो थी आपके फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। 1958 में ये जॉन बेकस द्वारा डेवलप की गई। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो आमतौर पर किसकी बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? अब देखो बच्चों, CRT की एग्ज़ाम में अभी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, C से कैथोड, R से रे और T से ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखो, फास्फर प्रपट, छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉनिक गन, गैस प्लाज्मा। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक गन होती है आपके CRT के अंदर, छाया आच्छद भाग होता है और फॉस्फोरस की लेप छड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस प्लाज्मा, क्योंकि गैस प्लाज्मा LED और LCD में होती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेज़र प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अर्धचालक लेज़र में। किस में प्रयुक्त होता है एक लेज़र? अर्धचालक लेज़र में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो जो पहला कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था आपके चार्ल्स बेबेज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। अब देखो, आधुनिक जो कंप्यूटर थे इनका लघु रूप, लघु का मतलब छोटा रूप, किसके रूप में वो हो सका है, विकास किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप। इसको आईसी चिप भी कहा जाता है, इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसको सीपीयू भी कहा जाता है, इसको माइक्रो चिप भी कहा जाता है और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आंकड़ों के संचय में रिकॉर्ड का वर्ताकार संचय क्या कहलाता है? किसी आंकड़े में रिकॉर्ड का वर्ताकार संचय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो जो आंकड़ों की त्रुटियाँ होती है, एरर होती है, उसे कौन प्रदर्शित करता है? बग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रचालन तंत्र, माउस। तो इनमें से जो यंत्र सामग्री नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सीपीयू। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब एक छोटे से क्षेत्र के अंदर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये कोई छोटा सा क्षेत्र है, इसमें दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, जोड़ना क्या कहलाता है? लेन। क्या कहलाता है? लेन, स्थानीय लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। अब आईसी चिपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? सेमीकंडक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है निम्नलिखित में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। पद, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद एमबी में प्रयोग किया जाता है। अब एमबी की फुल फॉर्म एग्जाम यहाँ पर पूछी गई है। तो एमबी की फुल फॉर्म होती है क्या? मेगाबाइट। किस क्या होती है? मेगाबाइट। ऑप्शन बी इसके लिए आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल निवेश निर्गहन प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। अब जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो कंप्यूटर में कहाँ पर विद्यमान होती है? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। कहाँ पर? यादृच्छिक अभिगम स्मृति के अंदर। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो कौन से वैज्ञानिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? वॉन न्यूमैन ने। किसने? वॉन न्यूमैन ने। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं? अब 1 मेगाबाइट की क्या है वैल्यू पूछी है कि 1 मेगाबाइट की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर 1 मेगाबाइट की वैल्यू पूछे तो 10 लाख होती है। कितनी होती है? सॉरी 10 लाख नहीं, 1048,576 बाइट होती है। कितनी होती है? 1048,576 बाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुपर कंप्यूटर की, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द स्टार लगा लो, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द प्रास का होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर की जो रेंज होती है ना वो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 बिट। कितनी होती है? 64 बिट। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। अब कंप्यूटर वायरस है, अब वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर किसे नष्ट करेगा? प्रोग्रामों को। किससे नष्ट करेगा? प्रोग्रामों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर देखो निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। तो उस यंत्र का नाम है आपके मॉडेम। क्या है? मॉडेम। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? मतलब कौन से भाग टचेबल है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, डेटा को नहीं छू सकते। हार्डवेयर ऐसा भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है?
सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है, प्रिंटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अब ऐसे तो है नहीं कि कोल्ड ड्रिंक बनाएगी या कोई मदरबोर्ड बनाएगी या और कुछ बनाएगी, सीडी बनाएगी। ये इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये क्वेश्चन हर अलग अलग फॉर्मेट में तैयार होके आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अब देखो क्या पूछा गया है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, सीपीयू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब मस्तिष्क की बात होती है, वहाँ पर ब्रेन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। क्या हो जाएगा, सीपीयू। फिर देखो, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो कंप्यूटर के प्रिंटर के द्वारा अपने को क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। अब ये तो किस प्रकार की डिवाइसेज हो गई, आउटपुट डिवाइसेज। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी परमानेंट बिल्ट है, तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा उसे, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो याद रखना रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, माइक्रोचिप हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, हार्डवेयर नहीं है। फिर देखो, लोकल एरिया नेटवर्क में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता। अब लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें किस डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको देखो कंप्यूटर चाहिए, इंटरफेस कार्ड चाहिए, केबल चाहिए, उसमें मोडेम नहीं चाहिए। मोडेम के लिए आपको टेलीफोन की ज़रूरत होती है, टेलीफोन लाइन में किसका उपयोग किया जाता है, मोडेम का। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में डेटा सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतर किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब सीपीयू में जो डेटा होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा, कंप्यूटर पोर्ट्स। जो कंप्यूटर में पोर्ट्स लगे होते हैं उनके द्वारा आप डिवाइसेस को कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, उस डिवाइस का यूज कर सकते हो। तो ये आपके थे इम्पोर्टेंट 52 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बच्चों आप अपने कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपने परिवार के साथ मस्त रहो, और जो तैयारी कर रहे हो वो उसमें आप 100% सफलता अर्जित करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।